दिनों के बाद मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए ऑन एंड ऑफ, और उसके बाद जब घर पे आए तो पूरे घर का रेनोवेशन हुआ है। ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये पूरी एक दीवार को भी मैंने पूरा ग्रीन कर दिया है। तो पूरा घर को रिनोवेट करने पूरा 1 महीना लग गया था। और बट इसके कारण कोई एक्सक्यूज नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं थी उसको रिकॉर्ड करने के लिए। बट उसके बीच में मैंने बहुत सारी मूवीज देखी, उनका रिव्यू मैं करना चाहता था बट नहीं कर पाया। शायद मैंने 1-2 मूवी का रिव्यूज ने ऐसे चलते चलते किया है, मैं शायद वो डालूं, बहुत पुरानी हो चुकी है। पर मुझे इस हफ्ते 2 मूवी देखने का मौका मिला, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखा है, और स्पाइडरमैन अक्रॉस द यूनिवर्स को मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही देखा है। तो गाइस दोनों का रिव्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले मैं आपसे ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का रिव्यू शेयर कर रहा हूं। और ट्रांसफॉर्मर्स का जो फ्रेंचाइजी है वो पैरामाउंट होल्ड करता है, और इसके ऊपर उन्होंने 5 मूवीज बना भी चुकी हैं, जिसमें कि माइकल बे एज अ डायरेक्टर उन्होंने मूवीज बनाई हुई है। और लास्ट मूवी जिस तरह से पिटी थी, उसके बाद से उन्होंने बैक स्टेप ले लिया है और एक नए डायरेक्टर को मौका दिया गया, एक नए पर्सपेक्टिव को लाने के लिए। और यहाँ पर जो मूवी बनाई है ये बेसिकली एक क्लैश है एक ऐसे एंटिटी से जो प्लैनेट ईटिंग डार्क गॉड यूनिकॉर्न से जो मैक्सिमल्स हैं और ऑटोबॉट्स एक साथ आकर जो अर्थ को डिफेंड करने के लिए पूरी जो स्टोरी इन्होंने रचा है। यदि आप इस मूवी को देखोगे तो आपको ना एक मूवी की याद आएगी कि इसका पूरा एक तरह से एसेंस इस मूवी के अंदर उतारने की कोशिश की गई है, वो थी एवेंजर एंड गेम्स। जिस तरह से एवेंजर एंड गेम्स में जो सारे अर्थ के डिफेंडर्स आते हैं, एलियंस नॉन एलियंस सब आते हैं और थानोस के साथ लड़ते हैं, उस तरह से आपको इसमें भी देखने मिलेगा कि मैक्सिमल्स, ह्यूमंस और जो ऑटोबॉट्स रहते हैं अपने जो स्वार्थ को छोड़कर एक साथ आते हैं। जो यूनिकॉर्न है और उसका जो एक हेंचमैन रहता है स्कोर्ज, उसके साथ साथ जो टेराकॉन्स और प्रेडाकॉन्स रहते हैं उनसे लड़ने के लिए। और यहाँ पर मूवी में आपको ना जैसे कि एक जेनरिक स्टोरी होती है ना, उसी तरह की स्टोरी देखने मिलेगी। पर इस मूवी के अंदर जो CGI है वो एक अच्छी लेवल का है, इसके कारण जो उसके एक्शन सीक्वेंसेस है, क्योंकि जो भी एक्शन सीक्वेंसेस है उसके अंदर मेन तो ऑटोबॉट्स रहते हैं और मैक्सिमल्स ही रहते हैं, तो वो जो देखने में आपको इंप्रेसिव लगता है। और इस मूवी के अंदर जो मेन ह्यूमन हीरो है नोआ डियाज, उसका जो मेन कनेक्शन दिखाया गया है बम्बल बी के साथ नहीं दिखाया गया है, मिराज के साथ दिखाया गया है। और जब मिराज अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है नोआ को बचाने के लिए, तो नोआ उसको एक तरह से उसके ऑटोबॉट्स को अपने ऊपर पहन लेता है। एक प्यूनी ह्यूमन की तरह नहीं रहता है इस मूवी के अंदर, वो एक लड़ाई करता है, फाइट करता है स्कर्ज के साथ और मैन प्राइम के साथ मिलकर। तो ये मूवी के अंदर ना लास्ट में जो एंड भी किया गया है, वहाँ पर जैसे पैरामाउंट दूसरी जो IP हेल्ड करती है GI जो, उसको इसके साथ लिंकेज करने की कोशिश की है। जिस तरह से एवेंजर्स के अंदर शील्ड है, एवेंजर्स है, और जो बाइटी जो एलियंस आते हैं उनसे डिफेंड करने के लिए उन्होंने अपनी एक यूनिवर्स बना रखा है। इसी तरह से इसके अंदर भी दिखाया गया है कि जो नोआ डियास है उसको एजेंट बर्क बुलाता है कि हमारे साथ तू आकर काम कर। GI जो का एक हेडक्वार्टर दिखाया गया है, तो ऐसा लगता है कि पूरे यूनिवर्स लोग भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जो भी IP होल्ड करता है एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये तो बकचोदी बॉलीवुड में भी आप देख लोगे। पर मूवी के बारे में बात करें तो इसके जो एक्टिंग है, इसके अंदर जो वॉइस एक्टिंग है, फाइटिंग सीन्स है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इतनी बुरी मूवी नहीं है जिस तरह से इसको रेटिंग दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो। यदि आप मूवी देखोगे तो इसके अंदर ओरिजिनल मूवी इंग्लिश में ही देखना। बेसिकली इसके अंदर जो वॉइस एक्टिंग है, इसके अंदर पीटर डिंकलेज, इवन रॉन पर्लमन, यहाँ पर मिशेल यो, ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे वॉइस एक्टर्स को उन्होंने हायर किया हुआ है ऑटोबॉट्स के वॉइस एक्टिंग के लिए। और जो यदि हिंदी में देखोगे वहाँ पर डबिंग तो अच्छी है पर डायलॉग्स जमते नहीं हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से ऐसी मूवी सीरीज और ट्रेलर के रिव्यू मिलते रहूंगा, तब तक के लिए बाय।